हम देखें तो जैसे शुरू में हम लोगों ने जिक्र किया था कि सब चीजें डिजिटल हो गई हैं। डिजिटल का मतलब कि सारी व्यवस्थाएं अब ऑनलाइन हो रही हैं। तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं राजस्व के बारे में, जब सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई तो? देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर चीज़ों को ऑनलाइन करके एक ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन ट्रैकिंग भी कौन कर रहा है? हम्म। ये भी सवाल है ना। हम्म। ट्रैकिंग जो हो रहा है, इन्हीं राजस्व अधिकारियों के द्वारा हो हाँ, रहा है। उन्हीं के कर्मचारी। सिस्टम वही वो सेम वही सिस्टम है, बस हम्म। उसको डिजिटलीकरण कर दिया गया है। मतलब सेम सेम प्रोसीजर हाँ, वही चल जैसे रहा है। आपका सिटीजन चार्ट आया, ठीक है? ठीक। सिटीजन चार्ट आया, मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके बाद सरकार को मतलब सिटीजन चार्ट लाना पड़ा कि सिटीजन चार्ट में कि हर कार्य एक इस टाइम पीरियड, इस फ्रेम में होने चाहिए। एक समय निर्धारित कर दिया। निर्धारित कर हाँ, दिया। एक दिन के इतने समय हाँ, पीरियड में ये काम निपटा देना चाहिए। निपटा देना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ट्रैकिंग हो रहा है कि हम्म। आपने फाइल जमा किया है, उसको दिखा रहा है हम्म। फाइल की। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। हम्म। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा ले लीजिए नामांतरण का, निर्विवाद कोई नामांतरण करना है। हम्म। अब उसका टाइम पीरियड से देखिए, आपको मैं सीनियर चार्ट आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पे, हम्म। कि इसमें 45 दिन का ये है। कि उसको निपटा देना 45 दिन के अंदर उसको क्लोज कर देना है। है। अच्छा। अब इसमें क्या होगा, आपने जमा किया, इख्तियार आएगा, नोटिस जाएगी किसान के पास। किसान के पास नोटिस गई। एक हमारे मित्र के साथ घटना ये है, मैंने भी रिसेंटली उन्होंने ये चीज कहा, तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं, बात करते अच्छा। हैं। तो ऐसा हुआ, तो मैंने उनके बात किया कि भाई तो उन्होंने मोर देन 45 डे हो गया था। तो हमने पूछा कि भाई नायब तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार दिलदार नगर, तो पंकज जी हैं। तो मैंने पूछा कि भाई पंकज जी क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं लगी है। पहले तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि फोन नहीं उठाएंगे, जबकि सीयूजी क्या नंबर है। ये चीजें आपने उस पीछे भी जिक्र किया है कि किसी भी आप अधिकारी को अगर फोन लगाते हैं तो रिसीव नहीं होनी चाहिए, नहीं, कोई भी हो, नहीं, चाहे वो लेखपाली क्यों ना हो। नहीं। और जबकि सरकार के पास ट्रैकिंग सुविधा है। इन लेखपालों को 300, हर लेखपाल को 300 रुपया मंथली। एक मामला तो आया था, आपने कहा हाँ, अपनी बात कहा कि टेक्निक सुविधा है, तो अभी मामला दिख रहा है आपने कि एसपी साहब ने जैसे लखनऊ हाँ, के एक पत्रकार पत्रकार से को बात हुआ तुरंत तो कहा कि हम ट्रैक हम कर ट्रैक लेंगे। करवा के पता लगवा रहे थे, जी, ये तो हुई भी थी, मैंने हाँ, देखा। लेकिन ये पत्रकारों पे या जनता पे होगा, ये अधिकारियों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा। ये देखिए, ये मतलब दोहरा मापदंड जो है, ठीक है ना। अभी वो एक पत्रकार आए थे, उन्होंने कोई यहाँ पर चुनाव में विवाद हुआ था, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हाँ, कि सर एसपी देखिए साहब ये को। कुछ मामला हुआ हाँ, है, गाजीपुर के एसपी जो कि अभी नए नए युवा हैं, लेकिन ऐसी बातें अशोभनीय लगी हम लोगों ने सुने उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को। बहुत अशोभनीय है कि उन्होंने ये बात कहा कि अभी इसका लोकेशन निकालो और इसको उठवा लाओ। उठवा लो। ये बात अब तो बताइए कि ये जनता को धमकाया जा रहा है कि ये बताइए कि जो करप्शन के खिलाफ या किसी मारपीट के खिलाफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए आपको, कि उसको मतलब हमेशा उसको उठवाने की बात करना उठवाने की चाहिए, बात करी। उसके अंदर दहशत पैदा करना चाहिए। तो कहे भी कि तुम आदर्श लोग हमारे, हम अधिकारी हाँ, दोनों मेरे, वास्तव लेकिन में अधिकारी जनता ही मालिक है। आप नहीं बात कर रहे हैं, माने तब तो अधिकारी वो तो लोक सेवक हैं। मानेंगे तब तो वो। अब देखिए, अब ये बताइए कि वो यदि नौकर अपने को नौकर न समझे तो उसमें मालिक की क्या गलती है? नौकर को ये समझना चाहिए कि हम उनके लिए सेवा के लिए बने हैं, लोक सेवक हैं। क्योंकि अगर कोई अधिकारी अपने चेंबर में बैठा रहता है तो एक आम जनता दरवाजे में बैठे बैठे शाम खड़े खड़े शाम हो जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाता है। मैंने भी चीजें देखी हैं। ये सबसे बड़ा यही कारण है, इसका रीजन यही है ना कि वो अपने को सर्वोपरि समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो चुने हुए जो लोग जा रहे हैं, जो हम अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, उनसे ये मिली भगत हो चुकी है शुरू कि में हाँ, कि जनता यदि परेशान होगी तभी हमारे पास आएगी। हमने तो ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है, अब उसका नाम चूंकि मैं नहीं लेना चाहता हूं, कि जो खुद विधायक है, मंत्री है, एमपी है, कहता है कि हम भी पैसा देकर काम कराते हैं। अच्छा। वो जनता को क्या मतलब बताना चाहता है? कहते लेखपाल साहब हम लोग देव पड़ रहा, तहसीलदार साहब कुछ देव के करा, मतलब हम दे रहे हैं तो तुम किस खेत में, तुम किस खेत के मूली हो? तो जिस क्षेत्र का नेता ये बात कर रहा हो, विधायक बात कर रहा हो, जिस क्षेत्र की का एमपी ये बात कर रहा हो कि भैया कुछ ले दे के करा लो, ये ट्रेंड हो गया है लेने देने वाला। अच्छा, मान लीजिए आपका खेत है, अगर अपने खेत की नब्बे, आपने किसी कहीं जमीन ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जमीन ले लिया, तो उस जमीन को अगर हम ये कहें कि अगर नपैया करानी है, बढ़िया से सब कुछ कराना है, तो लेखपाल को कितना समय लगना चाहिए? क्या उस चीजों को उलझा देंगे या सुलझा देंगे? कैसे वो चीज करनी चाहिए? यही बात मैं कहूँ। देखिए, एक्चुअली राजस्व संहिता 2006 का जो है, उसमें धारा 24 में ये मेंशन है टोटली कि आवे, लेकिन यदि आपने पैसा नहीं दिया, वो भी केवल लेखपाल को नहीं, कानगो को भी, अच्छा, कानगो को भी यदि आपने पैसा नहीं दिया तो सोच लीजिए कि 14 साल में भी आपकी नापी हो जाए तो वो भी धन्यवाद। तो अगर मैंने एक लिफाफे में भर कर दे दिया तो आपका 4 घंटे में हो जाएगा। तो सारा खेल गांधी जी का है। सारा खेल वही, ये इसीलिए तो ये बताइए कि पहले, ये बताइए पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे पछाड़ दिया राजस्व ने? पहले नंबर पर कैसे आ गया? लिफाफा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लिफाफा। ऑब्वियस सी बात है। आम जनता तरस तो ये भाई सोचती है कि हमारा काम हो ही जाए। आम जनता की तो मजबूरी है, जनता की तो मजबूरी है, अधिकारियों के पास उसी का फायदा उठा लेते हैं। उसी का फायदा उठा रहे हैं।
अच्छा, एक और चीज हमें बता दीजिए कि जैसे कि आपने कहा कि वो फट से निशान हो जाएगा, तो कुछ ऐसे भी लेखपाल होंगे ना भाई कि फटाक से निपटा देते होंगे कुछ तो। हम कह रहे हैं ना 2% है ऐसे।